11th के हमने क्वेश्चन बैंक से डू इज डायरेक्टेड 9 हल कर लिए थे। आज 10वां डू इज डायरेक्टेड आपके सामने है और हमें क्या करना है बोर्ड पर देखिए। हमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 sentences have been given to us to combine। 2 वाक्य दिए गए हैं जोड़ने के लिए। पहला सेंटेंस है she is working hard और सेकंड सेंटेंस है she wants to crack NEET examination। इन दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ना है वो हमें यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखा है यूज इन्फिनेटिव। क्या करना है? यूज इन्फिनेटिव। तो पहला काम ये है कि आप इन्फिनेटिव जान लीजिए कि इन्फिनेटिव क्या होता है। जब हम क्रिया के पहले रूप को टू के साथ जोड़ते हैं या टू के बाद जब क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है तो इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इन्फिनेटिव? जब क्रिया का पहला रूप एक टू के साथ आता है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। और इस रूप में यह नाउन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? किसकी तरह? और अब हमें इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ना है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? सी इज वर्किंग हार्ड। तो हमने लिखा सी इज और वर्किंग, क्लियर, और लिखा हार्ड। अब हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, मतलब दोनों वाक्यों को एक करना है। और जब दोनों वाक्यों को एक करना होगा तो हमारे पास कितनी क्रियाएं हैं? 2। एक तो वर्किंग है और दूसरी वांट्स है। अब इन दोनों क्रियाओं को एक ही सेंटेंस में लाना है, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके लाना है। हमारा पहला सेंटेंस पूरा लिख गया। अब हम सीधा यहाँ से उठाएंगे। इन्फिनेटिव दिख रहा है आपको? ये लिखा है इन्फिनेटिव। ये बार का फर्स्ट फॉर्म है और ये टू है, तो हम इस चीज को अलग कर देंगे सेकंड सेंटेंस से और यहाँ जोड़ेंगे टू क्रैक और फिर लिखेंगे अपन नीट एग्जामिनेशन। सरल है, कर लेंगे। यस सर। अब क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब 2 वाक्य दिए जाए तो एक वाक्य ऐसा होगा जो पूरा प्लान होगा, प्लान क्लॉज होगी, और दूसरा वाक्य ऐसा होगा जिसमें आपको 2+1 का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, उसी को कहते हैं इन्फिनेटिव। पहला वाक्य लिखो और जहाँ से इन्फिनेटिव आए उसको वहाँ से जोड़ दो तो आपका इन्फिनेटिव जुड़ जाएगा। अब हमारा वाक्य हो गया सी इज वर्किंग हार्ड। वो मेहनत कर रही है टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, यानी नीट एग्जामिनेशन को फेस से सामना करने के लिए। ठीक है, क्रैक मतलब तो तोड़ना होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना, क्रैक मतलब तोड़ना होता है। तो यहाँ कोई फोड़ नहीं रहा है एग्जामिनेशन, यहाँ क्रैक एक शब्द है जो ये बता रहा है कि नीट की तैयारी के लिए, है ना, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 11। 2 सेंटेंसेस फिर दिए हैं। पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन फ्रेंच बोलता है, और दूसरा सेंटेंस दिया पवन स्पीक्स इंग्लिश, पवन इंग्लिश बोलता है। ये तो हमें मिल गए वाक्यों के मायने। करना क्या है? ब्रैकेट में लिखा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बोथ। बोथ का प्रयोग करिए। बोथ क्या है? बोथ का अर्थ होता है दोनों। बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। तो अब हमें दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना है, और बोथ का प्रयोग होता है 2 वस्तु या 2 व्यक्ति के लिए। आप देख रहे हैं 2 भाषाएं दी है, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश। तो अब हम अगर हिंदी में कहें पवन दोनों भाषाएं बोलता है, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, तो अब इसको हम इंग्लिश में यदि लिखें, इनको जोड़कर हम लिखें, सॉरी, यदि हम इनको जोड़कर लिखें तो कैसा बनाएंगे? देखिए हमारा कर्ता क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन है। अब देखिए कॉमन वर्ब क्या है? स्पीच। दोनों में कॉमन है। हाँ चलो अब बात करेंगे। ठीक है, पवन स्पीक्स, ठीक, बोथ, क्या बोथ, क्या क्या, फ्रेंच है ना, फ्रेंच भाषा का नाम, इसलिए इसको ऐप बड़ा लिखेंगे, फ्रेंच एंड इंग्लिश। और हमारा सेंटेंस जुड़ गया। ठीक, पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। पवन बोलता है दोनों, क्या क्या, फ्रेंच और इंग्लिश। बोथ का प्रयोग समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। चल द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days। वह आदमी 2 दिन से नहीं आया है। ही ब्रिंग्स मिल्क। वह दूध लाता है। अब इस सेंटेंस को हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है। रिलेटिव क्लॉज अंग्रेजी के 2 शब्द बनाते हैं, एक हु और एक विच। हु और विच। हु का मतलब होता है जो कि, और विच का मतलब भी जो कि। तो अब किस जो कि के लिए हम कौन सा हु लगाएंगे, कौन सा विच? तो जब हमें सजीव का जिक्र करना है तो हम जो कि शब्द जोड़ेंगे हु से, और जब हमें निर्जीव का जिक्र करना है तो हम वही शब्द जोड़ेंगे विच से। अब देखिए इस वाक्य में लिखा है वह आदमी नहीं आया है 2 दिन से जो कि दूध
लाता है। तो जोगी शब्द किसको चाहिए? इंसान के लिए, सजीव के लिए। तो इस जोगी को हम कहाँ से लिखेंगे? हु से। तो अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हम पहले लिखेंगे द मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days। ये तुम्हारा पहला सेंटेंस हो गया कि वह आदमी 2 दिन से नहीं आया है। अब हमने क्या जोड़ा? हु। ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ से रिलेटिव क्लास चालू होगी, हु। अब इस ही की जगह हमने काय का प्रयोग कर दिया? हु का। अब केवल क्या लगानी है? वर्ब। हु ब्रिंग्स और क्या? क्लियर? एक तरीका तो ये है, ये आपकी रिलेटिव क्लास बन गई। एक तरीका और है, किताबों में दिया जाता है, वो ये है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, है ना? देखो द मैन यानी वह आदमी, हु यानी जो कि ब्रिंग्स यानी लाता है, मिल्क यानी दूध, हैज नॉट कम, है ना? हैज नॉट कम फॉर 2 days। ये तरीका थोड़ा सा आपको कठिन लगता होगा क्योंकि इसमें व्यवस्था बदल रही है। और इसमें कुछ नहीं, दोनों वाक्य लो, बीच में हु लगाओ, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बस क्या करो? अलग। तो आपका क्या बन जाएगा? रिलेटिव क्लॉज। कौन सी क्लॉज? यहाँ हु का अर्थ क्या है? जो। मैन हैज नॉट कम फॉर 2 days, वह आदमी 2 दिन से नहीं आया है। हु यानी जो कि, ब्रिंग्स यानी लाता है क्या? क्लियर हुआ? ऐसा